नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। जिस तरीका से चल रहा है बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम डेट, तो अभी देखा जाए तो 50 दिन समय बच रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक प्रश्न बहुत ये वायरल हो रहा है कि क्या इस तरीका से एग्जाम करा लेने से जो जांच चल रहा था वो प्रभावित होगा कि नहीं? जांच जब तक पूछताछ फाइनल नहीं हुआ, बीपीएससी के अधिकारियों से पूछताछ नहीं हुई, बीपीएससी के द्वारा जो मांगा गया था 25 प्रश्न 12 प्रश्न, उसका कोई जवाब नहीं मिला, तब तक एग्जाम का क्या औचित्य है? क्या उम्मीद किया जाए कि पारदर्शी तरीका से एग्जाम हो जाएगा? इस पर भी चर्चा करेंगे। और साइंस को लेकर कि साइंस की तैयारी कैसे करें, साइंस में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किस तरीका से रणनीति रहे ताकि आपका रिजल्ट हो जाए, वह चाहे 1 to 5 वाले व्यक्ति हो, 6 to 8 वाले हो, 9 10th वाले हो या 11 12th वाले हो। साइंस सेगमेंट को लेकर शशांक शेखर सर हैं, साइंस विशेषज्ञ हैं, सर से चर्चा करें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि अभी जांच चल रहा था, बीपीएससी आयोग से 12-15 प्रश्न मांगा गया था, वो पासवर्ड कौन बता दिया होगा, क्या हो गया होगा? बहुत सारा प्रश्न चल रहा है कि अभी वो पूरा भी नहीं हुआ, तब तक एग्जाम डेट जो वायरल हो रहा है अभी ऑफिशियल नहीं दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो क्या साफ सुथरा एग्जाम हो सकता है? इसे उम्मीद करे विद्यार्थी? देखिए, विद्यार्थी के पास में चारा क्या है, ठीक है? सिस्टम जैसा चलाएगा विद्यार्थी तो ऐसा ही चलेगा। हम लोग अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। बोल सकते हैं, हम लोग आयोग पर आरोप लगा सकते हैं। मान लीजिए विद्यार्थी, ठीक है, इस उहापोह में रहे कि आपको बीपीएससी एग्जाम नहीं लेनी चाहिए, हम नहीं देंगे। हम कर क्या सकते हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर? हम लोग, ठीक, आयोग या सिस्टम से लड़ नहीं सकते हैं। हाँ, सिस्टम पर आरोप लगा सकते हैं, सिस्टम पर को बाधित कर सकते हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल ना तो कोई छात्र कुछ कर सकता है, ना तो कोई टीचर कुछ कर सकता है। अब छात्रों को क्या चाहिए? आयोग अपना काम है, आयोग, हम लोग एकदम चाह रहे हैं कि आयोग पारदर्शिता के साथ ले एग्जाम, और विगत में जो भी कहिए एक बीपीएससी का दुष्कर्म कहिए या जो भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर वो है उसको उसमें जो भी व्यक्ति संलिग्न है, ठीक है, तो उसको जेल में होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि डर का माहौल जब तक क्रिएट नहीं होगा, लोग धड़ल्ले से क्वेश्चन आउट कर रहे हैं, और ये एक बार नहीं हुआ है, लगातार पिछले 2-3 साल से लगातार हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। तो पारदर्शिता लाना एकदम आवश्यक है। और ठीक है, जिस तरह से स्टूडेंट के नजरिए से अगर देखें हम लोग, तो स्टूडेंट के नजरिए से मेरा मानना है कि स्टूडेंट को अपने स्टडी पर फोकस करना चाहिए, आयोग को करने दीजिए जो करना है, ठीक है। बाकी टीचर्स और जो भी आपको यूट्यूबर्स हैं या जो भी व्यक्ति हैं, वो इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, ठीक है, हम लोग उसके साथ हैं। स्टूडेंट्स को भी उनका साथ देना चाहिए, लेकिन हाँ, प्राथमिक जो काज है स्टूडेंट का, वो पढ़ाई पर फोकस हो। सर, पढ़ाई पर फोकस हो। साइंस को लेकर यदि देखा जाए तो एक 50 दिन में एग्जाम हो या ना हो बाद की बात है, एक रणनीति क्या होना चाहिए टीचर अभ्यर्थी के लिए, खासकर साइंस को लेकर? साइंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी आप देखे होइएगा प्रश्न का लेवल क्वेश्चन में, तो उसमें एक ही चैप्टर से पूछ दिया गया। क्या ये साइंस में भी आने वाले समय में हो सकता है? क्या साइंस का प्रत्येक चैप्टर को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, या पहले जैसा कोई एक बुक उठाइए रट के चले जाइए हो जाएगा? अब क्या उम्मीद करिए? देखिए, वो समय टल गया जहां पर क्या होता था कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो आपका रिजल्ट हो गया। अब वो समय नहीं है। आपको गहराई से सभी चैप्टर्स का, ठीक है, पूर्ण अध्ययन करना चाहिए। मेरे अनुसार जो भी स्टूडेंट मुझे लाइव देख रहे हैं, या जो भी आपके ये है सब्सक्राइबर हैं जो एग्जाम टूर के वो देख रहे हैं, या जो बच्चे फिर देखेंगे जो मेरे से पढ़े हुए भी हैं, उन बच्चों से मेरा बस एक ही आग्रह है, बच्चे आपके पास ऑलरेडी पहले से नोट्स बन चुका होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपको नोट्स आपका नहीं बना होगा, नोट्स आपके पास बना हुआ होगा। उस नोट्स को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड ऊपर कीजिए, पढ़िए, और बारीकी से बुक्स जो है एनसीईआरटी बुक्स, 50 दिन का समय साइंस के लिए सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है मेरे अनुसार। तो उसको क्या कीजिए, पहले से आप पढ़े हुए हैं तो एक तो अपने नोट्स को थोड़ा सा, ठीक है, उसके लेवल को इंक्रीज कीजिए, लेवल को इंक्रीज कीजिए। बहुत सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेवल को इंक्रीज कीजिए। और प्रीवियस
जो एग्जाम हुआ है, हो चुका है, उसका भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बना लिए हैं, चाहे यूट्यूब के सहयोग से, कहीं से कुछ भी, ठीक है, वो सॉल्व आउट कर लिए हैं। अब उस पर आधारित प्रश्न, नए प्रश्न, ठीक है, उसको बच्चे को कंसेप्ट लगा करके, देखिए बनाना, सवाल बनाना साइंस में बहुत आसान काम है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझ करके फिर जा करके अपने से उस क्वेश्चंस का हल कर पाना कि ये काहे से हुआ है, क्यों हुआ है। मान लीजिए एक सिंपल सवाल है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, सब बच्चे रट करके तो पहले से तैयार हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्यों गमन करती है भाई, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत कम होता है, इसका वेग बहुत ज्यादा होता है। तो अब इसके आधार पर जितने भी अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसका अगर छात्र अच्छे तरीके से स्टडी करें और प्रीवियस एग्जाम के आधार पर जो नए प्रश्न बन सकते हैं उसका अगर पुनः, ठीक है, प्रयास करेंगे, बार बार उसका प्रयास करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको सफल होना मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। किन किन चैप्टर पर विशेष ध्यान देना चाहिए? जैसे हर एग्जाम का एक महत्वपूर्ण होता है, बीपीएससी का भी लेवल है, साइंस का आप आए दिन से बीपीएससी का देख रहे हैं, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड होता है हर एक एग्जाम का कि इस चैप्टर से जरूर कवर करेगा, इस चैप्टर से जरूर पूछेगा, ये सब रहता है हर एक एग्जाम। बीपीएससी का क्या क्या मानक चैप्टर है जिससे हर बार पूछेगा, कुछ भी हो जाए 2 सवाल 4 सवाल वहां से रहेगा, ऐसा कौन कौन सा चैप्टर? देखिए, एक तो आपको पता है अभिषेक जी कि 40 प्रश्न, ठीक है, 6 to 8 में 40 प्रश्न रहेगा और लगभग वही आपको अगर साइंस एंड टेक बोलते हैं, ये इन्वायरमेंट और सब कुछ जोड़ दें तो लगभग 20 से, हाँ, इकोलॉजी, एनवायरमेंट सब जोड़ दें तो 20 से 22 प्रश्न के आसपास आपको 1 to 5 में भी पूछना तय है। अब इसमें आपको चैप्टर्स देखिए, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइट हो जाता है, लाइट, प्रकाश आता ही क्वेश्चन है, आता है। और लाइट ये सिंपल वाला नहीं है भाई, तो लाइट में आप देखिए, ठीक है, लाइट का वेव प्रॉपर्टी है, लाइट का आपको, ठीक है, पार्टिकल नेचर है, तो दोनों पर आधारित जितने भी, ठीक है, एकदम बारीकी से उसको, जैसे, ठीक है, आपको इमेज का फॉर्मेशन है, शेडो का फॉर्मेशन है, जैसे आपको इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ठीक है, फिर आपको ये है प्रिज्म है, प्रिज्म से आधारित जितने भी अनुप्रयोग हैं उसको बारीकी से, उसके एप्लीकेशन के साथ बच्चों को एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी जो बुक है उसके बारीकी से चैप्टर्स को देखें। और अगर आप नहीं पढ़े एनसीईआरटी तो एक बार जरूर आप एनसीईआरटी पढ़ लें, मेरा विचार है, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन देखें और वहीं से प्रश्न हमको लगता है बनता है। और बच्चे अगर प्रीवियस ईयर को आप पढ़े होंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिल गया होगा। तो एक तो लाइट वाला चैप्टर है साइंस में, फिजिक्स की बात करें, ठीक है, फिजिक्स की ही बात कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्वेश्चन यहां से आता है और आएगा, ठीक है, साउंड से थोड़ा सा कम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा मैकेनिक्स में आइए, मैकेनिक्स में एकदम कार्य, ऊर्जा, उष्मा, कार्य, ऊर्जा, आपको शक्ति, फिर इधर आइए एरर इन मेजरमेंट, या आपको छोटे छोटे ग्रुप्स को लेकर के क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर फिजिक्स की बात करें अभिषेक जी, तो एक तो मैकेनिक्स वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, लाइट वाला चैप्टर हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, आजकल क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो इसको अगर बच्चे बारीकी से जो मैं बता रहा हूं अगर उतना भी कर लेते हैं तो, ठीक है, फिजिक्स में जो 10, 12, 13 क्वेश्चन पूछेगा आपको 6 to 8 में, तो अच्छा उसका चला जाएगा। केमिस्ट्री पे बात करते हैं, केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको मैंने जो देखा है आपको बहुत अंदर तक ले गया था, हाँ, पिछले बार के प्रश्नों को अगर हम देखें 6 to 8 में तो काफी अंदर तक ले गया था। वहां पर आपको, ठीक है, नोमेनक्लेचर, चाहे वो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री की बात करें या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो अंदर तक क्वेश्चन लेके जाता है। तो बच्चे बारीकी से आपको नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से, नेम रिएक्शंस वगैरह खूब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसके आधार पर आप एक बार आपको बनाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो अपने दिमाग को लगाइए और फिर, ठीक है, उसके आधार पर प्रश्नों को देखिए कि कहां से प्रश्न पूछे गए थे, उस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये है। और बायोलॉजी में आइए, बायोलॉजी में एक तो ह्यूमन का जो सिस्टम है, ठीक है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड ग्रुप्स है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम से भी पिछले बार जो है आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। नॉर्मल स्टैंडर्ड के प्रश्न होते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं होता बायो में। तो ठीक है, अगर एक बार पूरा सिलेबस आप किए हुए हैं तो बहुत अच्छे से आप हल कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर इस शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात करें तो एक तो आप अपना नोट्स जो भी बनाए हुए हैं उस नोट्स को स्टडी कीजिए, ठीक है, एक पहला।
रिवीजन कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ये नहीं कि एक बार कर लिए तो सफिशिएंट हो गया। प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए और देन आफ्टर, ठीक है, आप एक बार, क्योंकि 50 दिन का समय, 50-55 दिन का समय है, ठीक है, नोट्स आपका ऑलरेडी पहले बन चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड ग्रुप का बहुत सारे बच्चे दिए हुए थे, जैसे 3.0, 2.0 लगातार दे रहे हैं बच्चे, 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है। तो 3.0 तक जो बच्चे किए हुए होंगे तो उसका जरूर नोट्स तैयार हो गया होगा। तो नोट्स तैयार होगा तो उस नोट्स को, उसके लेवल को इंक्रीज कीजिए। और बच्चे, बार बार मैं बता रहा हूं, एक बार एनसीईआरटी का जो प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं या उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है, जो अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ रहता है, उसको जरूर सॉल्व आउट कर लें। अगर इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका चाहे 6 to 8 हो या 1 to 5 हो या 9-10 हो या 11-12 हो, तो आपका लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपके सफल ना होने का कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। जो भी व्यूअर साइंस को लेकर परेशान थे, जिस तरीका से शशांक सर बताए उस तरीका से आप अमल करें। अगर इसके बावजूद भी कुछ लगेगा कि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, तो फिर से सर का इंटरव्यू लूंगा और उसमें जरूर आप कमेंट कीजिए, उन सारे सवाल को मैं उसमें शामिल करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो अब आपको तैयारी करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जितना समय पढ़ रहे हैं अच्छा तरीका से पढ़े, प्रश्न पत्र को जरूर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है तो उसको जरूर देखेंगे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।